नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब हम एक घर, प्लॉट या कोई भी रेंटेड हाउस खरीदने जाते हैं, रेंट के लिए मकान लेने जाते हैं, तो हमारे ज़हन में एक ही इंसान आता है, रियल एस्टेट का आदमी, यानी कि मेल। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल फीमेल्स भी आगे आ चुकी हैं इसमें, रियल एस्टेट में। ऐसी ही हमारी एक सक्सेस स्टोरी है जिनका नाम है शबाना आज़मी। अभी हम उनके ऑफिस में बैठे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी कैसे बनी और कैसे ये रियल एस्टेट में आई। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ द वॉइस में, शबाना जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम तक आके और हमारी स्टोरी सुनने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। इसके लिए आप और आपके इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। शबाना जी, जैसे भी अभी तक ये हमारी सोसाइटी में ट्रेंड चला है कि हम जब भी कोई प्लॉट या कोई घर खरीदने जाते थे या जाते हैं, तो हमारे जहन में आता चलिए प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। तो आप इस रियल एस्टेट में कैसे आई और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई आपको? अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए। देखिए, रियल इस्टेट के बारे में बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे जितने भी मेल हैं, वो लोग बिल्डर हैं, वो लोग डेवलपर हैं, और महिलाएं जो हैं वो अपने आप को ये सोचती हैं कि मैं बस घर गृहस्थी और बच्चे पालना और समाज में अपना घर में रहना, उनकी यही उनका काम है। लेकिन इन सब से उठ के अलग एक समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको कुछ अलग और बेहतर करना होगा, जो कि मैंने रियल इस्टेट में, मैं एक समाज सेविका भी हूँ, और मैं आपको एक पॉलिटिशियन भी हूँ, और मैंने मतलब समाज सेविका के साथ साथ मैंने लोगों के बीच जाके काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, और महिलाओं के लिए मैंने स्पेशल काम किया है, महिला शक्ति के लिए, कि महिला जो हैं वो परेशान रहती हैं, तो अवेयरनेस उनके लिए मैंने बहुत टीम मिल के काम किया है। तो मुझे 20 से 25 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, रियल इस्टेट में भी और समाज सेविका में भी और पॉलिटिक्स में भी। तो इन सब चीज़ों के बीच मैंने ये सोचा कि रियल इस्टेट में मैंने अभी जितनी भी महिलाएं हैं, परेशान हैं, उन सबको भी मैंने जोड़ा है, और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में महिलाएं ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। और मैंने अपने इस कंपनी डायमियोस कंपनी में एक सबसे अलग चीज़ जो लाया है वो ये है कि रियल एस्टेट में रियलिटी दिखाते नहीं लोग हैं, करते तो हैं कि रियल एस्टेट का काम है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। लेकिन मैंने उन चीज़ों को बहुत सुना कि परेशान होते हैं लोग ज़मीन खरीद के, फ्लैट खरीद के, बहुत सारी चीज़ें। हमने क्या किया कि रियल एस्टेट के काम में मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट में 60% पे मैंने रजिस्ट्री और म्यूटेशन, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, और पोजीशन, ये तीनों चीज़ मैंने 60% पे कर दिया, और 40% जो पेमेंट है वो मैंने क्लाइंट के लिए 2 साल की किस्त कर दी। तो ताकि जो क्लाइंट का और जो कंपनी का जो भरोसा है वो दोनों के बीच बना रहे, क्योंकि अमूमन आपने सुना होगा कि 100% पे ही म्यूटेशन देते हैं, और मैं जो काम कर रही हूँ प्लॉटिंग का या फ्लैट का, तो इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान होते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमने ये डिसीज़न लिया कि 60% पे हम म्यूटेशन रजिस्ट्री के साथ दे रहे हैं, हम लोग पोजीशन के साथ दे रहे हैं। तो आपकी सक्सेस स्टोरी, आपका मोटिवेशन और आपने इतने लोगों को रखा है, उसके पीछे तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी कि एकदम से ये काम शुरू नहीं किया होगा रियल एस्टेट का। देखिए, रियल एस्टेट में मेरे हस्बैंड 25 साल से काम कर रहे थे, और उनका काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, फ्लैट बनाना, बेचना, और लोगों को वो दे रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन कुछ उनके जो पार्टनर्स थे, उन्होंने उनको मतलब चीट किया,
और जिसकी वजह से वो एकदम से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। और चूँकि मेरे हस्बैंड का फेस वैल्यू था और मेरे हस्बैंड के फेस वैल्यू पे लोग फ्लैट खरीदते थे। जब पार्टनर ने उनके धोखा दिया उनको, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ को बेच के और फिर बिल्डिंग को कंप्लीट करा के और फिर लोगों को हैंडओवर किया हम लोगों ने। और काफ़ी डाउनफॉल आया, बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने। और इस तरह से इतने ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगा कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ जो लोग हैं वो उनको चीट कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को जो सजेशन दिया और मेरी बात जब उन्होंने मानी, और फिर उस सजेशन पे मेरे हस्बैंड ने मुझे वेलकम किया और फिर उन्होंने मुझे अपना सलाहकार बनाया और अपने साथ रखा। और फिर मैंने उनको अपने सजेशन दिए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर वो हम लोग आगे बढ़ते गए और स्ट्रगल करते-करते और यहाँ तक आए। अब मैं उन तमाम महिलाओं को यहाँ पे अपनी कंपनी में मैंने उनको जॉब दे रखा है। और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेवर एयरपोर्ट के पास एक टप्पल गाँव है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पहले कट पे है, बहुत प्राइम लोकेशन है। तो जो बहनें हमारी परेशान हैं, जो महिलाएँ बहुत घर से उनके हस्बैंड इतना अच्छा नहीं कमा पाते हैं, तो इन महिलाओं को हमने जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जॉइनिंग किया हुआ है। और हमारी कंपनी में काफ़ी महिलाएँ जो हैं वो जॉब में हैं, कुछ घर से ही काम कर रही हैं, अपने घर से अच्छा कर रही हैं, और कुछ तो मतलब महिलाएँ वहाँ हैं जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में अपने, मतलब कोई बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मतलब हर स्टेट से वो ऑनलाइन डिजिटल, मतलब ऑनलाइन काम कर रही हैं, जो उनको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। उनकी ज़ूम मीटिंग उनसे लेते हैं हम लोग और उनकी मोबाइल पे ही उनको हम साइट विज़िट कराते हैं और फिर वो वहाँ पे अपना प्लॉट बेच पाती हैं। और उनके लोग जो आते हैं उनको हम लोग 60% पे रजिस्ट्री, म्यूटेशन और पोजीशन तीनों हम लोग हैंडओवर करते हैं। इसी तरह से हम लोग आज बहुत अच्छे सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हैं। और अब जो है मतलब काफ़ी बच्चों को भी जॉब दिया है हम लोगों ने, महिलाओं के साथ-साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास जॉब पे हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा कर पाएँगे हम लोग आगे भी। तो आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया और बहुत बड़ा सपोर्ट आप बनी अपने घर परिवार में, अपने हस्बैंड के लिए और लोगों के लिए भी बनी। तो जो हमारी महिलाएँ हैं, ख़ास करके मुस्लिम समाज के लिए आप जो काम मतलब बाहर नहीं निकलना चाहती या इस लाइन में नहीं आना चाहती हैं, और भी महिलाएँ हैं, उनके लिए क्या आप मोटिवेशन बनेंगी, क्या सजेशन देंगी? देखिए, मैं तो उन बहनों के लिए यही कहूँगी कि रियल एस्टेट का ना नाम लोगों ने ख़राब किया हुआ है। अगर आप ठीक हो, आपके गोल्स ठीक हैं, आपके अचीवमेंट आपके स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अचीव करना है, तो आपको कभी किसी चीज़ में बाधा या कोई रुकावट नहीं आएगा। बस आप अपने अपने गोल पे डटे रहो और अपनी लड़ाई अकेले लड़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा। आपको खुद के लिए लड़ना है, अपने फैमिली के लिए लड़ना है और समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें और बहनों को बाहर निकल के हर फील्ड में अपना एक वजूद बनाना है कि आपका एक वर्चस्व हो, कि आप महिलाएँ हैं, सिर्फ़ बच्चे और घर नहीं, आपको हर फील्ड में मौका मिलेगा, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। और मैं यही कहूँगी कि बाधाएँ तो फैमिली से ही आते हैं, समाज से आते हैं, मोहल्ले पड़ोस से आते हैं कि ये लेडी जो है वो बिल्डिंग का काम कर रही है या प्रॉपर्टी का काम कर रही है, तो उनके थॉट्स थोड़े गलत होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सही हो तो वो कुछ दिन में बदल जाते हैं उनकी सोच। तो सोच पे नहीं जाना है कि अपने उसको संकल्प को आगे बढ़ाना है, अपने पावर को। तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हमें आप प्लॉट्स दिखाइए और देखते हैं, आपके स्टाफ से भी मिलते हैं। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस रूम है। अभी यहाँ पे हम लोग सेमिनार लेते हैं। देखिए ये सारे वो है स्टाफ है मेरे, ये सारे स्टाफ है, ये सारे स्टाफ है, ये सारे स्टाफ है।
ये हमारा लड़के ये जो हमारे हैं स्टाफ है, अभी तो सारे वहाँ पे विजिट पे गए साइड थे। विजिट चलती रहती है, तो साइड विजिट पर गए हुए हैं सब अपने अपने क्लाइंट के साथ। यहाँ पर कॉलिंग की फैसिलिटी है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम था, यहाँ पर आप केबिन्स देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ रियल एस्टेट में जहाँ पर शबाना जी हैं काम करते हुए, कैसी फीलिंग आती है? मैम मुझे यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ जब से मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा पहला एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही सपोर्टिंग है। इकबाल खान और शबाना मैम दोनों ही बहुत ही सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे हम लोगों को यहाँ मतलब एक सेफ़ साइड का वर्क है, बहुत ही अच्छा रियल एस्टेट में। और यहाँ पर हम लोगों को फैमिली मेम्बर्स की तरह ही रखते हैं। कोई भी हम लोगों की प्रॉब्लम्स है तो ये सॉल्व भी करते हैं, फ़ौरन स्टैंड लेते हैं उस चीज़ पे। तो दे आर वेरी गुड और कंपनी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अक्सर देखा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है, वो है इकबाल जी। तो हम उनसे जानेंगे कि कितना सपोर्ट आपने किया अपनी वाइफ को अपने बिजनेस में ला करके। धन्यवाद आपका। देखिए, मैंने ये सोचा कि मैंने अगर अपनी वाइफ को इस फील्ड में लाया है तो उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि इनके जैसी बहुत सारी महिलाएं जो बहुत कुछ करने से रह जाती हैं, पीछे पिछड़ जाती हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उन तमाम महिलाओं को, चूंकि मैं फेस करूंगा तो एक मेल का फेस होगा तो वो फिर पीछे हट जाएंगी। तो मैंने अपनी वाइफ को इसलिए प्रोत्साहित किया कि वो अगर आएंगी तो इनके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और वो इसमें बहुत ही मतलब जबरदस्त ओपनिंग किया है इन्होंने कि गांव में कोई महिला बैठी है, वहां से भी वो वर्क फ्रॉम होम के जरिए हमारे साथ डेमियोज कंपनी के साथ काम कर रही है। तो आज आप देखिए, अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो हम बहुत सारी गांव की महिलाओं को घर बैठे रोजगार दे सकते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी अगर होंगी या मोबाइल चलाना जानती होंगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मोबाइल में नेट और मोबाइल होने से हो जाता है। बिकॉज क्लाइंट कहीं से भी, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस वजह से मैंने अपनी वाइफ को इसमें ज़्यादा कोशिश किया कि ये आएंगी तो इनके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जी, आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई? आप जिस समाज से आते हैं तो वहाँ पर महिलाओं को, खास करके रियल एस्टेट में, आपको सुनने को क्या-क्या मिला? क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? देखिए, समाज की बात तो ये है कि मर्दों के लिए ये काम पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था। रियल इस्टेट चूँकि है, जैसा दिखता वैसा है नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जब महिलाएं इसमें आईं और इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी वजह से इसका चेहरा थोड़ा बदल रहा है। अभी आप सिर्फ डेमियोज कंपनी की ही बात नहीं करें, अभी हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में आप देखें कि रियल इस्टेट में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर लड़कियां काम कर रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। चूँकि अभी धन कमाने के लिए कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा और ऐसे में महिलाओं को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो वर्क फ्रॉम होम से ही हो जाता है, वो अपने घर में सेफ रहते हुए भी काम कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे दिक्कत आई ज़रूर, लेकिन बाद में जब मेरी वाइफ ने इसका वो संभाला तो उसमें काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट मिला और आज हम लोग कामयाबी के एक नए शिखर को छू रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। तो आइए हम भी देखते हैं शबाना जी के साथ प्लॉट्स कुछ। बिल्कुल आपको प्लॉट्स दिखाते हैं हम, और आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा और अच्छा काम है लोगों के लिए। देखिए, 3 चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे इसमें अहम हिस्सा जो होता है वो मकान का ही होता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पैसे से खरीदना पड़ता है। दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब कुछ करके थक हार करके अपने घर पे आते हैं, तो हम लोग उसका इंतजाम करते हैं, बहुत ही कम पैसे में उनको ज़मीन दे देते हैं। औरत का ही सपना होता है घर बनाने का, औरत ही घर को सजाती है। आपके सपने को साकार करने के लिए हम लोग डेमियोज बहुत अच्छा लेकर के आया है प्लेटफॉर्म, जिसमें महिलाओं के सपनों को साकार भी किया जा रहा है, और वो भी बहुत थोड़े से पैसों में।
वो अभी हमारा रजिस्ट्री ये है ना, देखिए इधर दिखाया मैंने, ये है ना जगह हमारा पूरा बचा हुआ, ये तो इस पे खेती हो रही है, जिस पे हमने लिया है उस पे खेती नहीं हो रही है। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे वो रास्ता आपने देखा बंद है, तो जब फसल कटने के बाद हम उसको आगे अपना ले लेंगे अपने उसमें। सारे ही आ जाएंगे। ये सारे आ जाएंगे, ये गेहूं वाले आ जाएंगे, वो सरसों के खेत वाले